एम्फेसिस पॉइंट्स होते हैं ना, जैसे बोर्ड में लिखते थे, अंडरलाइन करेंगे और बोल्ड में लिखेंगे और पॉइंटर्स बनाएंगे, वो तो सब है ही नहीं इसमें कुछ। तो एक तो ये डिफिकल्ट टू रीड हो जाएगा, आप इतना ज़्यादा लंबा लिखोगे तो आप अगले क्वेश्चंस को टैकल ही नहीं कर सकते, क्योंकि ना तो ये विजुअली अपीलिंग है, ना इसमें कंटेंट आप इतना लिख पाओगे कि आप मतलब उसको आंसर को जस्टिस कर सको, टाइम आपका खा जाएगा वो अलग। तो अब आपको क्या करना है, आपको आंसर की स्ट्रक्चरिंग ऐसे करनी है विच इज इजी टू रीड फॉर द एग्जामिनर एंड आपको कम लिखना पड़ेगा। तो उसके लिए क्या करोगे, फ्लो चार्ट है, डायग्राम है, बुलेट पॉइंट्स हैं, है ना, वो सब बनाओगे आप इसमें। अब इसको पहले ऐसे टैकल करते हैं। ओपिनियन बेस्ड क्वेश्चन है, इसमें क्या कीवर्ड्स हैं, टू व्हाट एक्सटेंट इन योर ओपिनियन हैज द डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर्स गवर्नेंस लैंडस्केप एट द ग्रासरूट्स, दैट टू एट द ग्रासरूट्स, ठीक है। तो आप यहाँ पर क्या बोलोगे, जैसे यहाँ पे सबसे पहले एक इंट्रोडक्टरी पैराग्राफ वो डालोगे, सेंटेंस। अब आप इंट्रोडक्शन कैसे लगा सकते हो, इंट्रोडक्शन में या तो आप लगाइए कि कोई आर्टिकल आएगा कॉन्स्टिट्यूशन का, ठीक है। देखो अब डिसेंट्रलाइजेशन भी दो वो कई तरीके का होता है ना, पॉलिटिकल डिसेंट्रलाइजेशन हो गया एक, तो इकोनॉमिक नहीं हुआ क्या, ठीक है। तो यहाँ पे दो वो आ जाएंगे पार्ट्स, एक तो ये पॉलिटिकल वाले के लिए तो आप जो बता रहे हो वो आ जाएगा डिसेंट्रलाइजेशन में, मतलब पंचायती राज। कौन सा अमेंडमेंट है, 78, 73rd और कौन सा है 74, कौन सा शेड्यूल है 9 और 10 है ना। तो एक तो ये आ गया, अब इकोनॉमिक डिसेंट्रलाइजेशन में कौन से आर्टिकल्स हैं, कुछ 200 की रेंज में है, नहीं पता होंगे, 200 की रेंज में कुछ है, पढ़ लेना इनको, ठीक है। 200 प्लस कुछ आर्टिकल्स है इकोनॉमिक के। तो अब आप क्या कर सकते हो, डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर में या तो ये आर्टिकल कॉन्स्टिट्यूशन के मेंशन कर सकते हो। आप क्या लिखोगे, डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर्स इज एट 2 लेवल्स, पॉलिटिकल इकोनॉमिक, या तो स्टेटमेंट लिख दो या सीधे आप ये फ्लो चार्ट बना दो, शुरू ही फ्लो चार्ट से करो। सबसे पहले लिखो डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर्स इन इंडिया, ठीक है, ये लिख सकते हो। यहाँ पे लिख दो पॉलिटिकल, यहाँ लिख दो इकोनॉमिक आर्टिकल्स, ठीक है, सीधे ये लिख दो। तो आपको एग्जामिनर को आपने बता दिया कि मुझे दोनों चीज पता है, आपको एक लंबा स्टेटमेंट लिखने की जरूरत नहीं है, ठीक है। ऐसा मैंडेटरी नहीं है कि आप ये लिखो, या आप क्या कर सकते थे, डिसेंट्रलाइजेशन का कोई डेफिनेशन या कोई कोड वो चिपकाते, बट मेरे ओपिनियन में ज़्यादा पॉलिटी के आंसर्स में ज़्यादा सही आप आर्टिकल चिपका दो, ठीक है। तो ये चिपका दिया आपने। अब आपको क्या बताना है, गवर्नेंस लैंडस्केप एट द ग्रासरूट्स। तो आप 73rd 74th अमेंडमेंट का ये लिख सकते हो कि यहीं पे लिख दो इसको भी, 73rd इज विद पंचायत एंड 24th इज विद म्युनिसिपैलिटीज, ठीक है। अब आप इसमें ये लिखिए, हाउ हैज इट चेंज द गवर्नेंस लैंडस्केप एट द ग्रासरूट्स। 1995 के अमेंडमेंट्स 1992 में, ठीक है। पहला इलेक्शन कब हुआ था किसी भी म्युनिसिपैलिटी या ग्राम पंचायत का, यहाँ पे तो 97 में हुआ था, कहीं भी है ना, एक साल बाद सब जगह था, फिर 94, ठीक है। अब आप इसको देखो पॉइंट्स में बैठेंगे, ठीक है। अब आपने ये लिख दिया, अब आप ये बोलोगे कि इंडिया हैज अ 3-tier गवर्नेंस स्ट्रक्चर, ठीक है, यूनियन, स्टेट और जो भी लोकल बॉडीज है, ठीक है, ये। अब आप ये बताओगे इसमें कि आप इसमें एक और कॉन्करेंट लिस्ट भी लिख सकते हो, पावर्स आर डिमार्केटेड या बेस्ड ऑन यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट और कॉन्करेंट लिस्ट, ठीक है। एंड थ्रू दीज
आपने कहानी नहीं लिखी है ना, आपने सब्सटैंशिएट किया है फैक्ट्स से, आर्टिकल्स से। तो अब गवर्नेंस का लैंडस्केप पहले इंडिया में क्या होता था, अब आप ये वाला गवर्नेंस लैंडस्केप एट ग्रास रूट्स इसको लिखोगे बुलेट पॉइंट में। मतलब आपको कीवर्ड को रिपीट करना है क्वेश्चन में। मतलब जैसे यहाँ पे डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर्स था, तो आप डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर्स लिखा है ना अपने फ्लो चार्ट में जो यहाँ बनाया था, और फिर नीचे लिखा है। ऐसा नहीं है कि आप यहाँ पे लिख दो पावर्स टू स्टेट्स एंड लोकल बॉडीज, मतलब सेम है, मतलब तो सेम है, लेकिन आपको ये कीवर्ड ही लिखना है ताकि एग्जामिनर को तुरंत दिख जाए और वो आपके क्वेश्चन में कोहेरेंस समझ जाए कि आपका क्वेश्चन कोहेरेंट है, आप मन मर्जी से कुछ नहीं लिख रहे हो। ठीक है, अब यहाँ पे लिखोगे गवर्नेंस एट ग्रास रूट्स। तो हाउ हैज इट चेंज द गवर्नेंस ग्रास रूट्स, ये बताओ। कितने कंटिन्यूस इलेक्शंस हो रहे हैं, ठीक है, टू लोकल बॉडीज, उससे क्या चीज हुई है, पार्टिसिपेशन ऑफ विमेन क्या है, कितना है, पार्टिसिपेशन ऑफ विमेन इज अप टू 50%। ठीक है, और क्या चेंज हुआ है ग्रास रूट्स पे, रिजर्वेशन टू वीकर सेक्शंस, लेट्स से। अब आप यहाँ पे ये क्योंकि ऐसा टॉपिक है डिसेंट्रलाइजेशन जो आ ही सकता है किसी न किसी फॉर्म में, तो आप क्या करोगे, यहाँ पे कुछ ना कुछ डेटा पॉइंट्स लिख देना कि जैसे यहाँ पे मैंने बता दिया 50% इन एमपी, किसी स्टेट में 33% होगा, है ना, 33 से आई एम जस्ट सेइंग, आई डोंट नो, ये 50% इन एमपी, 33% इन यूपी। आपने सिर्फ क्या लिखा, सिर्फ 3 वर्ड्स लिखे, पार्टिसिपेशन ऑफ विमेन 50% इन एमपी, 33% इन यूपी, कितने हो गए, 3 3 6 3 9 वर्ड्स लिख दिए। Rather than writing, it has led to increased participation of women in the governance affairs at the grassroots level, है ना, वो लिखते या तो आप उसके बजाय सिर्फ इतना लिखो, एग्जामिनर आपके बात को समझ जाएगा। फिर representation to weaker section, SC, ST, OBC, OBC का रिजर्वेशन 27% है ना, ये लिख सकते हो आप यहाँ पे। SC, ST ये भी लिख सकते हो, SC, ST, SC, ST population percentage पे, and OBC 27%, max up to 50%, यही है ना, इतना सा लिख दिया आपने, मतलब फॉर्मूला के टाइप में ये लिख दिया। अब ग्रास रूट्स पे इसने चेंज कैसे किया है, डायरेक्ट हाईली, और क्या किया इसने, क्या कहते हैं, हाई, व्हाट डू यू कॉल इट यार, जो बहुत ही रिच होती हैं, rich and independent bodies, BMC नहीं है ना, मुंबई की म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन से रिच कोई कॉर्पोरेशन है क्या, नॉर्थ ईस्ट के स्टेट्स से ज़्यादा वो है इसका, क्या कहते हैं, रेवेन्यू, ठीक है, उसी तरह से बैंगलोर वाली है, ठीक है। व्हाट हैज इट लेड टू, इट हैज आल्सो लेड टू इम्प्रूव्ड सिविक सर्विसेज, हैज इट नॉट, किसका एग्जांपल दोगे सिविक सर्विसेज में, सूरत, इंदौर, कहां से कहां पहुंच गई, एग्जांपल लिख दो बस सीधे, आपको ही नहीं पता था अरे सूरत में प्लेग था, फिर सूरत क्लीन हो गई म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन, नहीं, वो यहाँ से ही समझ में आ जाएगा, है ना, कि सूरत, इंदौर बेटर, वो हो गया सिविक सर्विसेज। और क्या किया इसने ग्रास रूट्स पे, एग्जांपल्स, और क्या किया ग्रास रूट पे बता, मैं डायरेक्ट डेमोक्रेसी आ रही, डायरेक्ट डेमोक्रेसी है क्या ये, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी का डिफरेंस बताओ क्या होता है, मैं खुद उसमें निर्णय में वो भागीदारी डायरेक्ट में, डेमोक्रेसी सिर्फ ग्रीस में थी, कौन बता रहा है डायरेक्ट डेमोक्रेसी, नहीं कुछ उस तरफ जा नहीं होता, नहीं कहाँ जा रहे हैं, अपनी रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी है भाई, डायरेक्ट डेमोक्रेसी का नहीं मतलब पंचायत में मैं जैसे जैसे ग्राम सभा